ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कर्ता कर्म ये अभिन्न रूप हैं। जैसे नेत्र से आप रूप देखते हैं, लगता है नेत्र यहाँ है, रूप आगे दिख रहा है, पर नेत्र जो उधर रूप देख रहा है, कोई ऐसा कहे रूप अलग है नेत्र अलग है, अगर ऐसा कहे तो यथार्थ नहीं है, क्योंकि नेत्र के बंद होने पर रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। मूदो नेत्र कतऊ कछु नाई। आप आंखें अपनी बंद कर लीजिए, आगे का रूप दिखना बंद हो जाएगा। बंद आंख करने से रूप नहीं दिखता है। रूप आंख के लिए मोहताज है। रूप के बगैर आंख तो है, पर आंख के बगैर रूप नहीं दिखता है। सारी आंखों के द्वारा रूप ही देखा जाता है। यदि कल्पना करें किसी की आंख ना होती तो रूप की कल्पना आप कैसे करते? ये काला है, गोरा है, नीला पीला है, कैसा रूप है, ये कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही बंधुओं, यदि कर्मेंद्री ना हो तो कर्म की आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि हस्त इंद्री के वजह से देन लेन करते हैं, हस्त इंद्री ना हो, हाथ यदि ना हो तो देन लेन की परिकल्पना हमारे जीवन में नहीं होती, जैसे पेड़ों को नहीं है। इसी को यहाँ कहते हैं कर्ता और कर्म अभिन्न रूप हैं और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए। ये लो जी, ब्रह्म से कर्ता और कर्म दोनों इकट्ठे पैदा हुए। किसी को कोई कहेगा ये महाराज कैसी उल्टी बात कर रहे हो, जैसे लकड़ी फाड़नी है तो कुल्हाड़ी और आदमी ये सब हो क्रिया होती है, ये एक साथ कहाँ हुए? कुल्हाड़ी बनवाई गई होगी, धार लगवाई गई होगी, लकड़ी काट के लाए होंगे और फिर उसे फाड़ा होगा, एक साथ कैसे हो जाएगा? ये तो अंतर पड़ेगा। लकड़ी जंगल से लाएंगे, तैयार होवेंगे फाड़ने के लिए, तभी फाड़ भी नहीं पाते। ये इकट्ठे ही पैदा हुए, ये कैसे जाने? बंधुओं, जब हम सोते हैं और अर्ध सुषुप्ति अवस्था में जब सपने में जाते हैं तो लकड़ी की तो बात छोड़ो, पिता और पुत्र एक साथ जन्म लेते हैं। पिता और पुत्र, पुत्र को लगता है ये हमारा पिता है, पर पिता बहुत प्राचीन है, पुराना है, और पुत्र आज का अभी का जन्मा हुआ है। तो ऐसे ही लगता ही है, ना कि हैं। तो ब्रह्म से जैसे पिता और पुत्र एक साथ ही भाषित होते हैं, लगता ही है कि पिता बहुत दिनों का है और बेटा अभी नया जन्मा है। ऐसे ही कर्ता और कर्म, करने वाला और क्रिया, वहाँ सब स्वप्न में मिथ्या ही भाषित होती है। जैसे फूल और सुगंध, ये फूल और उसकी खुशबू स्वप्न अवस्था में एक ही साथ होते हैं। लगता फूल लगाया गया, फिर इसमें पौधा लगाया, फूल आए, फिर खुशबू आई होगी, ऐसा लगता ही है। सपने में जब देखते हैं तो क्या गेंदे का फूल या गुलाब का फूल, और उस फूल को तोड़ के आप सूंघ रहे हैं। परंतु इस प्रक्रिया को होने के लिए 1 साल का समय लगभग चाहिए। कलम बनाई जाएगी, फिर लगाई जाए, तब फूल आवे, तब तोड़ के सूंघ पाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ तो गुलाब का फूल तोड़ के सूंघ रहे हैं। जिनके विवाह नहीं हुए वो पत्नी की उंगली पकड़े चले जा रहे हैं। हमारी घरवाली है ये। विवाह होने के लिए ढोल आदि और बजना चाहिए, आतिशबाजी चलना चाहिए और अग्नि के फेरे होना चाहिए, पर इसके बगैर ही जिनके पुत्र नहीं है वो पर लड़के की, छोटे बच्चे की उंगली पकड़े चला जा रहा है। हाँ, गर्भ में 9 महीने चाहिए, फिर चलने के लिए साल भर में वो चलता है बालक, कोई साल 1.5 साल में। ये सब चीज़ें चाहिए, पर ये सब अंतराल
सपने में ऐसा नहीं लगता कि अभी तुरंत बाप और बेटा दोनों पैदा हुए, नहीं, ऐसा बेटा को लगता हमारा पिता बहुत पुराना है, वो 40-45 साल का है, मैं तो अभी का हूँ। इतना अंतर लगता है, पर सच्चाई ये नहीं है। स्वप्न में स्वप्न का बाप और स्वप्न का बेटा एक साथ जन्मे। स्वप्न में स्वप्न की जो स्त्री या पुरुष प्राप्त हुआ है, स्त्री पुरुष को, जिन्हें अभिलाषा होती, काश हमारे को पत्नी में जाया, मेरे को पत्नी होना मांगता है, ऐसा अगर जिसके अंदर वासना बैठी हुई है, वो किसी स्त्री के साथ ऐसा देखता है हमारी पत्नी, अरे कहीं बात न चीत न कोई अग्नि के फेरा और पत्नी बनाए फिर रहा, उसे लगता है पर ये सारी चीज के बगैर ही, ऐसा नहीं लगता ये हमारी नहीं, लगता ही है, ऐसे ही स्त्री को लगता है ये पुरुष हमारा। ये माया की बड़ी प्रबलता है। ऐसे ही बंधुओं ये जगत भी भाषित हुआ है, यही विद जग हरि आश्रित रही। हमें भी लगता है हजारों युग युगांतर से ये संसार चल रहा है, सपने में भी लग रहा था, पर सच्चाई क्या थी? एक साथ ही बाप बेटा दोनों दिखे थे सपना, जब सपना ज्यों ही दिखा, बाप और बेटा दोनों दिख गए। जिनके विवाह नहीं हुए थे, ज्यों ही सपना दिखा, पत्नी और पति बन के स्वयं उसी समय, लगता क्या है अंतराल में हुआ है, लगता क्या समय लगा होगा। ऐसे ही इस जगत के मिथ्यात्व का भी विचार करना चाहिए। वहाँ भी लगता है स्वप्न हमारे पिता ये हैं, उनके पिता ये थे, उनके पिता ये थे, ऐसा लगता है, सुनाते भी है। यहाँ भी लगता है हमारे पिता हैं, उनके पिता ये, उन हजारों युगांतर के इतिहास लिखे पड़े हैं, लेकिन सपने से अलग होकर के इस जगत का कोई वजूद अलग से सिद्ध नहीं होता है। इसलिए राम गयो रावण गयो जिनके बहु परवार, कहे नानक सुन रे मना सपने जो संसार। ये स्वप्न की तरह संसार बताया है आचार्यों ने, गुरुओं ने, संतों ने। ये स्वप्न की तरह है, जैसे स्वप्न में एक साथ भाषित होता है वैसे यहाँ भी भाषित हो रहा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, होता तो सब एक साथ है, पर लगता है क्रम से हो रहा है, लगता बाप पुराना लड़का। अरे हम जब जन्मे तभी तो हमने अपने बाप को देखा है, तो हमारे लिए बाप और बेटा अगर विचार दृष्टि से देखो दोनों एक ही साथ जन्मे, क्योंकि पुत्र के जन्मते ही वो बाप बना है और पुत्र के जन्मते ये इसके लिए वो पिता है, उसके लिए ये बेटा है, परंतु उसी क्षण हुआ है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई कब आए? बोले आए तो परसों हैं, पर तुम्हारे लिए आज ही आए, क्योंकि तुमने आज ही देखा है। इसलिए नसी दृष्टि नथी सृष्टि, जब दृष्टि बदल लो तो सृष्टि का भी अंत हो जाता है। इसलिए नज़रें बदली, ये नज़रिया हमने बदलना चाहिए। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। राम जी, फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। ये तैसे ही कर्ता और कर्म, लकड़ी फाड़ने वाला आदमी और लकड़ी फाड़ना रूप क्रिया, ये जो कर्म है स्वप्न में एक ही साथ है। लगता ऐसा है कि लकड़ी लाए होंगे ना, एक ही साथ हैं ये सब। ऐसे ही ये भी है, ये माया की विलक्षणता है, ये भाषित नहीं होने देती है, दिखाती है कि क्रम से हो रहा है, क्रम से नहीं, एक साथ ही भाषित होता है। माया जो है अघटित घटना पटीयसी बोली जाती है, जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, जो मन में भी सोच नहीं सकते, वही सब दिखा देती है। इसलिए माया को कहते हैं हरि माया बलवंत भवानी। ये भगवान की माया बड़ी बलवान है और मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी, इस रहस्य को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते हैं। ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं, पर लोगों को लगता है क्रम से हुए हैं, ऐसा नहीं है। जीव जब सब संकल्प कल्पना को त्याग देता है, तब देह और जगत निर्मल ब्रह्म रूप हो जाता है। जैसे जल में जो पड़ी हुई तरंगे हैं, तरंग का रूप और आकार जब त्याग देता है तो पानी बच जाता है। जैसे सोने में आभूषण दिखता है, आभूषण का रूप और आकार छोड़ दिया तो सोना बच जाता है। ऐसे ही देह और जगत में जब मैं मेरा अहमता और इदमता का त्याग करके
और परशेष से शुद्ध चेतन जब बचता है, शोष में हम वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जब दृढ़ स्थिति बनाई जाती है तो जगत का अंत आ जाता है। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है, तैसे ही राम जी आत्मा में ये जगत भासित होता है। और आकाश में नीलिमा भासित होती जरूर है, परंतु सच्चे अर्थों में ये नीलिमा होती ही नहीं। जहाज पर बैठ के लोगों ने देखा, वहाँ भी खाली खाली दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है। यहाँ से देखो तो ऊपर नीला आकाश है। नीलिमा जैसे आकाश में फुरती है, ऐसे ब्रह्म में अहम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा करके ये जगत भाषित होता है। आत्मा में मन के फुरने से जगत की कल्पना उत्पन्न होती है, परंतु आत्मा सदैव अद्वैत है और अपने आप में स्थित है, सत्तात्मक स्थिति में अपने आप स्थित है। यह भी अज्ञानी के लिए, बोध के लिए कहता हूँ। जीव जो है ब्रह्म से उपजे हैं, ब्रह्म रूप ही हैं। जैसे सोने से आभूषण उपजा है, आभूषण सुवर्ण रूप है, और सोने ने अपना सुवर्णत्व को तो त्यागा नहीं और आभूषण बन गया। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा जो ये आत्म सत्ता है, जो सबके अंदर समाया हुआ है, इसने अपना सत्तात्मक स्वरूप नहीं बदला और देह और जगत होकर के दिखने लगा। जैसे सोने ने सोनापना नहीं छोड़ा, आभूषण बन गया, तो आभूषण भाव का त्याग कर दो, सोना बच जाएगा। ऐसे ही हम मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, मैं मेरा तू तेरा, ये त्याग दो। परशेष से शुद्ध चैतन्य सत्ता, जो कि बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, शुद्ध चैतन्य सत्ता बच जाएगी। उसको कैसे? सोहम इति भावेन उपासयेत, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करना चाहिए। जीव ब्रह्म से उपजे हैं और ये ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। हे राम जी, इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस गुणों के भेद से जो ज्ञानवान हैं, उनके प्रति यह कहना भी नहीं बनता कि सब ब्रह्म से उपजे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में ब्रह्म से अलग होकर के और कुछ है ही नहीं। जैसे स्वर्णकार, सुनार, आप कोई भी आभूषण ले जाओ, वो बताएगा तुम्हारा इतने तोला सोना है, वो बोलता ही नहीं ये आभूषण इतना तोला है, ये कुंडल इतने तोला है, ऐसा नहीं बोलता है। तुम्हारा सोना इतने तोला है, ये चौनी भर की अंगूठी है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसके अंदर सुवर्णमय दृष्टि है, सोने की दृष्टि है, उसके अंदर आभूषण की दृष्टि है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर सर्व ब्रह्म, सर्व खलमिदम ब्रह्म, ये सब जगत के रूप में निश्चय ही परम ब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसा भाव रहता है। इसलिए उन्हों को ये देह और जगत की कल्पना उन्हों के अंदर नहीं फुरती है। सब ब्रह्म से उपजे हैं, ये ज्ञान अज्ञानियों के लिए है। ब्रह्म ज्ञानी की नज़र में तो सब ब्रह्म ही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिंद नहीं और। तो भी दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ, ब्रह्म से अलग होकर के जो भी दिख रहा है, ये दूसरा बना नहीं, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति ऐसे है। जैसे सोने की ही अभिव्यक्ति आभूषण के रूप में हो रही है, ऐसे ही ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति हमारे तुम्हारे रूप में है। पर हम अपना नाम, रूप और आकार का त्याग करें, ब्रह्म सत्ता शेष बच जाएगी। चैतन्य सत्ता जो बुद्धि देश का साक्षी है, वो शेष बचेगा। तो भी दूसरा कुछ बना नहीं, पर दूसरे को अंगीकार इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों को समझाना है, उपदेश के निमित्त अंगीकार करते हैं राम जी। और आज इतना ही।